अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने देखना है वीक 4 को और सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। कंटेंट्स जो हम लोगों ने देखने हैं वो बेसिकली मेमोरी से रेलेवेंट है। मेन टॉपिक हमारा मेमोरी का है। हम मेमोरी को देखेंगे, मेमोरी का यूनिट क्या होता है और फर्दर उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. Each location or cell has a unique address. अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। आप ये देखो, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर हम कोई काम करते हैं, इवन हम अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे हो, चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो, चाहे वो प्रोसेस करने के लिए हम टेम्पररी यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में जब हमने प्रोसेसर पढ़ा था या उससे पहले भी हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये कहा था कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट दे देता है। और हमने ये भी कहा था कि जब प्रोसेस कर रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो इनपुट उसने ली है उसको वो टेम्पररी बेसिस पे किसी प्राइमरी मेमोरी में या ऐसी मेमोरी में स्टोर कर लेता है जहाँ से वो बाद में उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें एंड रिजल्ट्स या आउटपुट दे देता है। तो तब जो हमने स्टोरेज लोकेशन की बात की थी वो यही वाली मेमोरी थी। अब मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं छोटी छोटी पार्टीशनिंग होती है। और एक पार्टीशनिंग को, यानी कि जब मल्टीपल पार्टीशनिंग हुई हुई है तो एक ब्लॉक को हम क्या कह देते हैं, उसको हम सेल कह देते हैं। अब होता ये है कि जब हमने लोकेशन असाइन कर दी कि ये सेल है, अब सेल को हम क्या करते हैं, हम एक यूनिक एड्रेस असाइन कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम एक लोकेलिटी में रहते हैं, ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक्स या स्ट्रीट के अंदर हमारे घर होते हैं, हर घर को हम क्या करते हैं, एक यूनिक एड्रेस असाइन कर देते हैं जो किसी भी दूसरे घर के साथ मैच नहीं कर रहा होता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो पर्टिकुलर घर का एड्रेस हम फाइंड करना चाहते हैं या किसी से अगर हम मिलना चाहते हैं तो हम उस एड्रेस के आइडेंटिफिकेशन की बेस पे क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर घर तक पहुंच सकते हैं। तो यही सारा सिनेरियो मेमोरी के अंदर भी है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, मेमोरी सेल पे जाना है, तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं, यूनिक मेमोरी एड्रेस के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद अब मेमोरी एड्रेस की हमने बात कर ली, हमने मेमोरी लोकेशन की बात कर ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस मेमोरी लोकेशन का साइज कितना है, यानी कि उसका एरिया कितना है और उसमें कितने अमाउंट का डेटा आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों के घरों का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, 3 मरले का है, 5 मरले का है, 8 मरले का है, 10 मरले का है, कनाल का है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होती जाती है, नंबर ऑफ पर्सन्स के रहने की जगह ज़्यादा हो जाती है। तो सेम इज़ द केस विद मेमोरी यूनिट, कि मेमोरी यूनिट क्या करता है, आपके डेटा को मेजर करने के लिए जो आपने डेटा स्टोर करना है सेल्स के अंदर, उसको कितनी अमाउंट है, कितने साइज का है, हम किसके थ्रू कर सकते हैं, मेमोरी यूनिट के थ्रू कर सकते हैं। A memory unit is a collection of storage cells together with associated circuits needed to transfer information in and out of storage. अब जब हम यूनिट की बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटी सी डेफिनेशन बाजुकात आ जाती है। बिट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारी की सारी बिट्स की फॉर्म में होती है। और बिट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास सिंगल नंबर है, सिंगल वैल्यू है, वो वैल्यू या ज़ीरो हो सकती है या वो वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं